नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अच्छे स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 8 सितंबर को पीटीटी की परीक्षा और इसके एडमिट कार्ड 1 सितंबर को आ चुके थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके की, जो आपके पीटीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। सही उत्तर है इस प्रश्न का हमारा बूंदी। अगला प्रश्न, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? मूसी महारानी की छतरी अलवर जिले में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अलवर जिला। अगला प्रश्न, बीपी चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? बीपी चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का जो संपन्नतम क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है कोटा और बूंदी। सही आंसर हमारा कोटा और बूंदी। अगला प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था। सही आंसर है इस प्रश्न का स्वयं प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, पट्टों की हवेली कहाँ पर स्थित है? पट्टों की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा जैसलमेर जिला। अगला प्रश्न, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियाँ एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियाँ एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है मंडोर। अगला प्रश्न, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेली प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण की दृष्टि से जो शेखावटी क्षेत्र की हवेलियाँ हैं वह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा शेखावटी। अगला प्रश्न, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी जालौर के किले को कहा जाता है। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा जालौर का किला। अगला प्रश्न, पट्टों की हवेली कहाँ पर स्थित है? पट्टों की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा जैसलमेर जिला। अगला प्रश्न, राजस्थान नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान नाटक अकादमी जोधपुर जिले में स्थित है। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा जोधपुर जिला। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र की रमतें अधिक प्रसिद्ध है? बीकानेर क्षेत्र की रमतें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। सही आंसर इस प्रश्न का हमारा बीकानेर। अगला प्रश्न, जानकी लाल भांड ने किस लोक नृत्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई? जानकी लाल भांड ने स्वांग लोक नृत्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। सही आंसर इस प्रश्न का स्वांग लोक नृत्य। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक दरिंदे के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध नाटक दरिंदे के रचयिता हमीदुल्लाह हैं। सही आंसर इस प्रश्न का हमीदुल्लाह है। अगला प्रश्न, ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ग्रास्य जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वह है वालर नृत्य, जो काफ़ी ग्रास्य जनजाति का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की ज़्यादा प्रसिद्ध है? चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है वह टोंक जिले की काफ़ी प्रसिद्ध है। सही आंसर इस प्रश्न का टोंक जिला। अगला प्रश्न, चेतावनी राचुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? चेतावनी राचुंगटिया नामक रचना केसरी सिंह बारहट क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है। सही आंसर इस प्रश्न का केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न, शुद्धि आंदोलन के निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त था? जो शुद्धि आंदोलन का जो संगठनों में से जो समर्थन प्राप्त था, उस समाज का नाम था आर्य समाज। सही आंसर इस प्रश्न का हमारा आर्य समाज। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1919 में दिल्ली में हुआ था। सही आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न, बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर छावनी के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनका नाम है मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न, अपना सिर काट कर देने वाली हाडी रानी का नाम क्या था? अपना सिर काट कर देने वाली जो हाडी रानी का नाम था वह था सलह कुंवर। सही उत्तर हमारा इस प्रश्न का सलह कुंवर। अगला प्रश्न, बंदा यूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी है? बंदा यूनी ने जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी है। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा हल्दीघाटी का युद्ध। अगला प्रश्न, कभी बांधों की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त है? कभी बांधों की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ चौहान शासक को प्राप्त है। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी, जो पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी उसका नाम था दल पुंगल, यानी कि विश्व विजेता की यह उपाधि है। अगला प्रश्न, मुहन्नौत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार ओ की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? मुहन्नौत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार की कुल 26 शाखाओं का वर्णन किया है। सही आंसर है इस प्रश्न का
26। अगला प्रश्न, अभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? अभानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव हैं वह गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह है बेराट क्षेत्र। सही आंसर है इस प्रश्न का बेराट क्षेत्र। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? जो हड़प्पा संस्कृति है वह कांस्य युगीन काल से संबंधित मानी जाती है। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा कांस्य युगीन काल। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो ऊंट महोत्सव है वह बीकानेर जिले में मनाया जाता है। यह पिछली बार 2020 में पीटीटी एग्जाम में रिपीट ये क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब शुरू किया गया? मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन अभियान है वह जनवरी 2016 में शुरू किया गया। सही आंसर है इस प्रश्न का जनवरी 2016। अगला प्रश्न, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य की विकास दर दर्ज की गई है। राज्य की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य की जो विकास दर दर्ज की गई थी वह 7.70%। सही आंसर 7.70%। अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजनाओं को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश के राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजनाओं को मंजूरी दी है। सही उत्तर है इस आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई। राजस्थान में जो सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री हुई थी वहाँ हुई थी लाखेरी। यह है लाखेरी बूंदी जिले में। अगला प्रश्न, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं? सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले हैं, उनका नाम है जयपुर और अलवर। सही आंसर जयपुर और अलवर जिले। अगला प्रश्न, हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? हाथी दांत की जो चूड़ियाँ हैं वह जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। सही उत्तर जोधपुर जिला। अगला प्रश्न, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? बिसल देव रासो की जो मुख्य महिला पात्र थी उसका नाम था राजमती। सही आंसर राजमती। अगला प्रश्न, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? बूंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र थे उन्होंने वंश भास्कर की ग्रंथ की रचना की थी। सही आंसर है इसका वंश भास्कर ग्रंथ की रचना यह की थी सूर्यमल मिश्र ने, जो बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अगला प्रश्न, किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? राव बुद्ध सिंह राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है। सही आंसर राव बुद्ध सिंह, यह एक राजपूत थे, इन्होंने नेह तरंग रची थी। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर में हुआ था। सही आंसर है इस प्रश्न का अजमेर जिला। अगला प्रश्न, राजिये सोरठा वेली किशन रुक्मणी री ढोला मारवन मूमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा के में रचित हैं? सोरठा वेली किशन रुक्मणी री ढोला मारवन मूमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में रचित है। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा मारवाड़ी भाषा। अगला प्रश्न, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? राजस्थान की जो भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था उनका नाम था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। सही आंसर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन हैं? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हैं हीरालाल शास्त्री। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा हीरालाल शास्त्री, जो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थानी जो भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है वह बीकानेर जिले में स्थित है। सही आंसर इस प्रश्न का हमारा बीकानेर जिला। अगला प्रश्न, राजस्थान में मरु चित्र त्रिकोण संबंधित है। राजस्थान में जो मरु त्रिकोण संबंधित है वह पर्यटन विकास से संबंधित है। सही आंसर हमारा पर्यटन विकास से संबंधित मरु त्रिकोण है यह है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पर है? राजस्थान का जो प्रथम हेरिटेज होटल है उसका नाम है अजीत भवन, जो जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश इलाका कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो अधिकांश इलाका है वह पाकिस्तान व भारत में ज़्यादा स्थित है। तरफ बढ़ते हैं। धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धान की खेती के जो प्रमाण हैं या चिन्ह हैं वह लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। सही आंसर इस प्रश्न का हमारा लोथल व रंगपुर के क्षेत्र। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था। ऋग्वेद में वर्णित जो धर्म का आधार था उसका नाम था प्रकृति पूजा। सही आंसर प्रकृति पूजा। अगला प्रश्न, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद ग्रंथ में स्थित है। सही आंसर इस प्रश्न का हमारा ऋग्वेद, जिसमें गायत्री मंत्र है
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।